टॉपिक है वो है बेटा अलंकार। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि अलंकार वास्तविकता में होता क्या है। अलंकार के बारे में जो बुक खोल ली है अगर आप सबने, तो आप उसमें अगर देखें ध्यान से, तो अलंकार के बारे में लिखा गया है कि जब हम स्वरों को किसी खास क्रम में रखते हुए आरोह अवरोह के रूप में गाते बजाते हैं तो उस रचना को अलंकार कहते हैं। ठीक है, जिसका कि अगर हम शाब्दिक अर्थ अगर हम इसके वर्ड के ऊपर जाएं कि इसका मीनिंग क्या होता है इस शब्द का, तो इसका अर्थ होता है आभूषण, या फिर जिसको हम कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में गहना। ठीक है, आभूषण जो है वो हम क्यों पहनते हैं, कोई बता सकता है? गहनों का यूज क्यों किया जाता है? सर सजने और संवरने के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल। देखो, नॉर्मल रूटीन में हम गहनों को पहनते नहीं हैं, है ना, लेकिन जब हमने किसी फंक्शन में जाना है या कहीं ऐसी जगह जाना हो, तब हम अपने आप को, मान लो आप स्कूल ही आते हो, तो नहा धो करके अच्छे से अपनी ड्रेसअप हो करके प्रॉपर शूज पॉलिश करके, है ना, धुले हुए कपड़े प्रेस किए हुए पहन करके आते हो। इसी तरह अगर हम किसी शादी ब्याह किसी फंक्शन पे जाते हैं, तो तब भी अपनी ड्रेस के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं और गहनों के ऊपर भी विशेष ध्यान देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत सही मेकअप वगैरह भी कर लिया जाए। क्यों? ये सब चीजें क्या हैं जो हमें हमारे श्रृंगार को बढ़ाती हैं, ठीक है, हमारे सौंदर्य को बढ़ाती हैं। तो ये, इनको कहा जाता है, हमें अलंकृत करती हैं। अंडरस्टूड? ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीजें जो हमारी शोभा को बढ़ाएं, हमारे सौंदर्य को बढ़ाएं, हमारे आकर्षण को बढ़ाएं, अट्रैक्टिव बनाएं हमें, तो उन चीजों को कहा जाता है अलंकार, नॉर्मल लैंग्वेज में। और संगीत के अंदर ये जब हम गाना गाते हैं, देखो गाना सभी गा लेते हैं, नॉर्मल सी बात, हम इस टॉपिक को समझेंगे आज। गाना हर कोई गा सकता है। एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा है वो भी गाना गा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है वो भी गाना गा रहा है, कोई काम करते हुए ही भी अपना गुनगुना रहा है वो भी गाना गा रहा है। लेकिन फिर भी हम किसी स्पेशली किसी सिंगर से गाना सुनना प्रेफर करते हैं। स्पेशल जो है अपना गाने को यूट्यूब पर या किसी भी म्यूजिक प्लेयर में लगा करके हम सुनना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो किसी विशेष सिंगर ने गाया हुआ। लेकिन सिंगर भी गा रहा है, हम भी गा रहे हैं, इसमें फर्क क्या है? ये सोचा है कभी? ये फर्क ही अलंकृत होने का फर्क है, अलंकार का फर्क है। क्योंकि जो सिंगर है उसने अपने गाने को सजाया है। किस प्रकार से सजाया है? अभ्यास कर करके, संगीत का अभ्यास कर करके। संगीत में अलंकार का कॉन्सेप्ट इसी चीज से आता है, क्योंकि अलंकार हमारे जो गाना है या हमारा बजाना है म्यूजिक को, उसको सुंदर बनाता है। सुंदर बनाने में उसकी बड़ी अहम भूमिका है। ठीक है, इसीलिए अगर आप देखोगे कि बुक के अंदर भी ये चीज लिखी है कि अलंकार एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार शरीर को सजाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी तरह संगीत को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अलंकारों के अभ्यास से गायन की शोभा बढ़ती है। अब हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे बढ़ती है। देखो, अलंकार की डेफिनेशन में क्या चीज आती है कि जब हम स्वरों को किसी खास क्रम में, मीन्स एक विशेष ऑर्डर में रखकर, ठीक है, उनको गाते बजाते हैं, सिर्फ आरोह के साथ साथ उनका अवरोह भी करते हैं। ठीक है ना, आरोह अवरोह हमने समझा था लास्ट चैप्टर में कि आरोह का अर्थ होता है चढ़ता क्रम और अवरोह का अर्थ क्या होता है? क्या होता? हाँ, उतरता क्रम। वेरी गुड। हाँ जी, तो अवरोह और आरोह
बेटे माइक बंद रखना है। हाँ जी, आरोह अवरोह करेंगे जब हम स्वरों का किसी खास विशेष क्रम में रखते हुए, तो वो चीज क्या बन जाती है? अलंकार बन जाती है। और जितने भी संगीतकार हैं, भले वो बजाने वाले हों या गाने वाले हों, वो सब इन अलंकारों का प्रैक्टिस जो है इनकी डेली करते हैं। ये जरूरी होती है, इसीलिए इनके अभ्यास से उनके गायन और वादन में मधुरता आ जाती है, सौंदर्य उत्पन्न होने लगता है। तो चलो अब हम जानेंगे इसके बारे में, पढ़ते हैं साथ साथ में अलंकारों के लाभ क्या हैं। इससे हमें पता चलेगा कि इससे क्या क्या लाभ होते हैं, क्यों किया जाता है इनको। देखो, पहली चीज तो ये है कि अलंकारों के अभ्यास से जो है स्वर ज्ञान बढ़ता है और लय की ठीक जानकारी मिलती है। कैसे? अब हमने देखा कि अलंकार क्या होते हैं, जिनमें स्वरों को किसी विशेष क्रम में रखा गया होता है। ठीक, और विशेष क्रम में रखा है, सामने अलंकार लिखा हुआ है, लेकिन लिखने से हमें पता नहीं चलेगा कि इसको गाना कैसे है। गाने का एक ढंग होता है, कितना उसमें पॉज देना है, कितनी स्पीड पर गाना है, किस गति से गाना है, ये चीजें सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब हम अपने गुरु के सामने बैठकर, अपने टीचर के साथ बैठकर इन चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, विशेष क्रम में, विशेष लय में, तो हमें स्वरों की जानकारी तो होती ही है, लेकिन लय भी धीरे धीरे हमारे माइंड में बैठनी शुरू हो जाती है कि हमने स्पीड को कंट्रोल कैसे करना है गाते हुए। ठीक है, और स्वर सही एक्यूरेट कैसे लगाने हैं। जब हम उनकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो जो स्वर होते हैं वो अपनी जगह हमारे कंठ में बनानी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब उसकी जगह प्रॉपर बैठ जाती है, तो फिर जब हम नॉर्मली भी गाते हैं तो हमें वो एक्यूरेट स्वर ही निकलते हैं। तो यही चीज आपके फर्स्ट पॉइंट में बताई गई है कि हमें स्वरों की और लय की ठीक ठीक जानकारी हो जाती है। क्योंकि संगीत के अंदर दो ही चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एक स्वर और दूसरा ताल। ठीक है, और अगर स्वर और ताल की हमें जानकारी हो जाएगी तो हमारा गाना स्वतः ही सुंदर हो जाएगा। हम बेताल नहीं होंगे, आउट ऑफ लय होकर के नहीं गाएंगे। और अगर हम स्वर में गाएंगे तो उसमें मधुरता आनी ही आनी है। कोई हमें ये नहीं कहेगा कि ये तो बहुत बेसुरा गाया आपने। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा? अलंकारों के अभ्यास से होता है ये। इतना समझ में आया आपको? हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. दैट्स गुड, Yes, sir. दैट्स गुड। चलो एक चीज और समझ लेते हैं इससे, कि जो बेटे अलंकार होते हैं, अगर हम गा रहे हैं तो हम अपनी गले का प्रयोग करते हैं, है ना, गाते हुए, क्योंकि आवाज हमारी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? हमारे कंठ से प्रोड्यूस होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो डेली जा करके ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस करता है, दौड़ लगाता है, एक्सरसाइजेस करता है, स्ट्रेचिंग करता है ना। तो क्या करता है, उसका मकसद क्या होता है ये सब करने का? ताकि उसके जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनमें मजबूती आए, उनमें लचक आए। ठीक है, अगर ये मजबूती होगी, ये लचक होगी, तभी वो अच्छे से ग्राउंड में खेल पाएगा, स्टेमिना बनता है इससे। ऐसे ही अलंकारों के अभ्यास से हमारे जो गला होता है, कंठ होता है, इसमें भी जो मसल्स होते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है अलंकारों के अभ्यास से। और हमारे जो कंठ है वो मजबूत होता है, स्टेमिना बनता है। नहीं तो 5 मिनट गाना गाएंगे और गला बैठ जाएगा। आपने देखा होगा, अगर कभी किसी सिंगर का लाइव शो देखा है तो वो घंटा घंटा, 2-2 घंटे गा लेते हैं। देखा है कभी? Yes, sir. क्यों गा Yes, लेते हैं? sir. अगर आप गाओगे तो 5 मिनट में गला बैठ जाएगा, थक जाएगा। आप करके देखना क्लास के बाद। सर, क्योंकि वो अभ्यास करते रहते हैं। अभ्यास करते रहते हैं। तो किस चीज का अभ्यास करते हैं वो? सर, बात आते आ जाती है। हम्म, सर, जब एक ही चीज को गा के अभ्यास तो हाँ, उसमें मधुरता आ जाती है। वेरी गुड, बिल्कुल। और इसको टेक्निकली संगीत में क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अंडरस्टूड? हाँ यस जी, सर।
नेक्स्ट पॉइंट है कि अलंकारों के अभ्यास से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। देखो, गाना जब हमने गाना है, ठीक है, गाना गाते हुए उसके अंदर भाव होना जरूरी है, इमोशन होना जरूरी है, और इस चीज का ध्यान भी होना जरूरी है कि जब हम गा रहे हैं इस चीज को, हमने नेक्स्ट स्वर कौन सा लगाना है। सा से पा पे जाना है, सा से माँ पे जाना है, सा से गा पे जाना है, ठीक है ना। हमारे अगर माइंड के अंदर वो स्वर नहीं होगा, बेटे माइक ऑफ कर लो, ये रामरती के नाम से कौन ज्वाइंट है, माइक ऑफ करो अपना। हाँ, गुड। अगर हमारे दिमाग के अंदर इस चीज की भी माइंड की प्रैक्टिस होती है जब हम अलंकारों का अभ्यास करते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के अलंकार होते हैं जिसमें अलग अलग टाइप के स्वर यूज किए गए होते हैं, स्वरों की अलग अलग क्रम यूज किया गया होता है। तो इससे माइंड की एक्सरसाइज होती है, उसे पता चलता है कि अब मैंने 2 स्टेप आगे जाना है, 1 स्टेप आगे जाना है, 3 स्टेप आगे जाना है, या कौन से स्वर के ऊपर सीधा नेक्स्ट स्वर कौन सा बोलना है। तो उसके लिए माइंड को पहले अपने या दिमाग के अंदर हमें कल्पना करनी पड़ती है कि हाँ, इसके बाद ये स्वर आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये बोलना है। इसीलिए अलंकार को लर्न भी करना पड़ता है, ठीक है, जो कि आप भी करोगे, आप सबके लिए ये करना जरूरी है, ठीक है। तो इससे हमारी क्या है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, हमारा माइंड एंगेज होता है, तो हमारा जो एक तो एकाग्रता बनती है और हमारी जो इमेजिनेशन पावर है वो स्ट्रांग होती है। अंडरस्टूड। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, अलंकारों का वाद्यों पर अभ्यास करने से मांसपेशियों को लंबे समय तक काम करने की शक्ति मिलती है, ठीक है। ये पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि ये एक्सरसाइज होती है हमारे मसल्स की। जब हम गाना गाते हैं तो गले के मसल्स की, और जब हम हाथों से इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, बजाते हैं, तो मांसपेशियों की, हाथों में भी मसल्स होते हैं ना, हमारी हर बॉडी के हर पार्ट के अंदर मसल्स हैं। हमारी उंगलियां मूव कर रही हैं ऐसे ऐसे, तो वो इसीलिए कर रही हैं कि इसमें मसल्स काम कर रहे हैं। बेटे रूबी, ये रूबी के नाम से कौन है, या आप प्रेजेंटिंग बंद करो और क्लास के अंदर ध्यान दो बेटे, जो हम समझा रहे हैं इसका टेस्ट भी होगा बाद में। और कैमरास अपने ऑन रखो। सतीश, रूबी और रामरती के सर नाम से कोई कौन भी है नहीं बच्चे? करता। बेटे कैमरास ऑन करो, नहीं तो एब्सेंट लगेगी आपकी। कैमरास ऑन रखने हैं और सुनना है आपने ध्यान से, समझना है। फिर अगर कोई क्वेरी होगी तो आप उसमें भी आप पूछ सकते हैं क्लास के लास्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट, वो है अलंकारों के अभ्यास से कंठ अच्छी तरह तैयार हो जाता है और गायन में मिठास पैदा होती है। क्यों होती है ये हमने डिस्कस कर ही लिया अभी। अलंकारों के प्रयोग से गायन वादन समय राग की सुंदरता को बढ़ाया जा सकता है। देखो, आपने अगर किन्हीं लाइव शोज देखे हों या सिंगर्स के कभी गाने सुने हों जो मोस्टली कॉन्सर्ट्स करते हैं, तो उसमें कई बार वो स्वरों का प्रयोग करते हैं गाते गाते हुए बीच में सा सा नी नी सा सा रे रे सा सा रे सा नी नी सा सा रे सा सा, इस प्रकार से स्वरों का सा 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 रे गा 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 मा, इस प्रकार के स्वरों का यूज करते हैं। करते हुए देखे हैं आपने, सुना कभी? यस सर। तो ये क्यों करते हैं? इनसे जो है गाने की सुंदरता को बढ़ावा मिलता है, इसीलिए अलंकारों का यूज किया जाता है गाने को सुंदर बनाने के लिए। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही जाना कि अलंकार का अर्थ क्या है, जो हमारे गाने को सुंदर बनाए, गाने बजाने को, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो आपकी बुक में प्रिस्क्राइब्ड है, पाठ दूसरा, अलंकार। अगर किसी का इसके संबंध में बेटे कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, ऋत्वी समझ में आया बेटे? कोई क्वेश्चन है किसी का?
नो सर। सबको टॉपिक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। चलो अच्छी बात है। अब आप इसको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि अब हम लेंगे Yes, नेक्स्ट sir. क्लास, और इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो चीज समझ में ना आए पढ़ते हुए, देखो समझने में तो सबको लगता है कि हमें आ गया, लेकिन इसके बाद क्लास खत्म होते ही आपने क्या करना है, अब आधा घंटा बैठ के इस टॉपिक को रीड करना है और जो बातें मैंने समझाई हैं उनसे रिलेट करना है। ठीक है? अभी अगर कर ले, जो बच्चा अभी के अभी इसको रिवाइज कर लेगा उसको सारी बातें याद रहेंगी, ये प्रॉमिस है हमारा। अगर जो बच्चा अभी से इसको बंद, क्लास खत्म होते ही भाग जाएगा इधर उधर, चलो मैं खेल लूं, तो वो उसको याद नहीं रहेगा कुछ भी। ठीक है? तो आपने क्या Yes, करना sir. है, अभी के अभी इसको रिवाइज करना है। आपको आधा घंटा दे रहे हूँ, 12:30 बजे तक आप इसको रिवाइज करेंगे। अंडरस्टूड? तो चलो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म Yes, sir. करते हैं। अब सारे पढ़ेंगे।